ऐसे ऐसे मामले दे रहा है, ऐसे ऐसे भड़का रहा है, तो जो देश में अशांति फैलाता है वो उग्रवादी है, देशद्रोही है। भाई मोदी को पकड़नी चाहिए, इसे जेल में डालिए, उग्रवादी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। तो अभी कह रही अभी विपक्ष में क्या 10 साल शासन करने के बाद, तो ये मूर्ख है, प्रधानमंत्री के नाम पे कलंक है, इसको ये नहीं पता हमें करना क्या। और मंगलसूत्र जैसे मैटर जो कुछ भी नहीं है, किसी के भी मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, देश को गुमराह करना इसका मतलब झूठा है, देश में अशांति फैलाना चाहता है। बीवी के साथ रानी बच्चे कहाँ से पैदा हो जाएंगे, खुद से नहीं होता बच्चा पैदा, समझे, दूसरे के बच्चों को कोसने में लगा है। बीवी को छोड़ दिया है सही, जिंदा होते हुए उसे बना रखा बेवा है, उसका मंगलसूत्र कहीं दिखाई नहीं देता, तो दूसरों के मंगलसूत्र पर आवाज उठा रहा है। अरे बेशरम, तो ये शर्म नहीं आती? बच्चे कौन पैदा करता है? ज्यादा बच्चे मोदी, तेरे पिताजी ने नहीं करे थे? कितने तेरे भाई बहन, तू कितना है? वो अगर पैदा ना करते ज्यादा तो तू भी ना होता है, तू कहाँ होता फिर? बाप में तो था ये, हारने के बाद कौन कौन 100 दिन कौन सा चक्की पीसेगा, कौन सा झाड़ू मारेगा जेल में, कौन सा क्या करेगा। हाँ, भ्रष्टाचार इतना आतंकवाद मचाया देश के अंदर। हाँ, क्या नंदा भाई क्या लगता है, जिस तरीके से देखिए मोदी जी ने कहा है कि आपके जो मंगलसूत्र हैं, जेवर हैं, वो सब मुसलमानों को दे दी जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? कौन देगा? कांग्रेस क्यों देगी भाई? कांग्रेस क्यों देगी? कोई पागल है पार्टी जो ऐसे मैनिफेस्टो में ऐसे लिखेगी? है कितना मूर्ख समझ रखा है क्या? प्रधानमंत्री मूर्ख है क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, मूर्ख है प्रधानमंत्री? पागल हो गया क्या भाई? सरकार तू चला रहा, अपना मैनिफेस्टो बताएगा, ये विपक्ष का पड़ेगा? पागल है, बिल्कुल मेंटल है ये। आप सरकार कांग्रेस थोड़ी चला रही है, सरकार भाजपा चला रही है, भाजपा अपने उन पर लड़ती। अभी कह रही अभी विपक्ष में क्या 10 साल शासन करने के बाद, तो ये मूर्ख है, प्रधानमंत्री के नाम पे कलंक है, इसको यही नहीं पता हमें करना क्या। और मंगलसूत्र जैसे मैटर जो कुछ भी नहीं है, किसी के भी मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, देश को गुमराह करना इसका मतलब झूठा है, देश में अशांति फैलाना चाहता है। कहते हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं सब उनको दे दिया जाएगा। कौन? मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं भाई, उन्होंने शादी करी है, बीवी के साथ रहे, बीवी के साथ सोए हैं, रहे हैं, खाना खिलाया, रोटी खिलाई, मेहनत किया, काम धंधा किया, बच्चे पैदा किए। तू बता, तूने किया है कुछ? बीवी के साथ रानी बच्चे कहाँ से पैदा हो जाएंगे, खुद से नहीं होता बच्चा पैदा, समझे, दूसरे के बच्चों को कोसने में लगा है। बीवी को छोड़ दिया है सही, जिंदा होते हुए उसे बना रखा बेवा है, उसका मंगलसूत्र कहीं दिखाई नहीं देता, तो दूसरों के मंगलसूत्र पर आवाज उठा रहा है। अरे बेशरम, तो ये शर्म नहीं आती? निकम्मे नालायक, और कुछ है तेरे पास? फालतू की बकवास। ये बता ना क्या करा तूने 10 साल में, क्या दिया 10 साल में? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा कुछ दिया? बहन बेटियों की इज्जत लुटी है तेरे शासन में, लोगों को भुखमरी के कंगाल पे ला दिया है। तू ही था जो कहता था रुपए की कीमत बढ़ेगी, रुपया बिल्कुल खत्म कर दिया, आत्महत्या कर रहा रुपया है, किसान आत्महत्या कर गए, उनकी हत्या तूने कर दी। अब बता बेशरम, तुम्हारी महिला बाल विकास मंत्री, उसे चुम्मे दिखते हैं सदन में, तो ये ऐसी लुच्ची लफंगियां आई हैं जो विकास करेंगी। काय के राष्ट्रवादी जो कहती है सब किस दिखते है? चुम्मा 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 है, 56 साल की हो गई अम्मा, तू देगी क्या किसको चुम्मा? महिला का अपमान करेंगे। सरकार बदल जाएंगी तो सारे संपत्ति जो है कौन सी संपत्ति दे दिया जाए? किसकी संपत्ति? हिंदुओं का छीन के। अबे कौन दे देगा? कौन है हिंदू? ये तो बता। गाली बार बार गाली क्यों देता है? हिंदू कौन है इस देश में? मैं मूर्ख, तू बता तू कौन है? तू ही तो अबू धाबी में जाके पैर छूता मुसलमानों के, तू तो मुल्लों के पैर छूते थे शासन में। सबसे ज्यादा जो मकान बनाए मुसलमानों के बनाए हैं, वो जो मकान जो तैयार किए पैसे दे दे के, सबसे ज्यादा शौचालय मुसलमानों के बनाए तूने, और सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड मुसलमानों को दिए तूने। देखना अपना ग्राफ, भूत नहीं गए घुमाता, मूर्ख बनाता देशवासियों को, और हिंदुओं को मरवाता है। दिल्ली में दंगे कराए, सबसे ज्यादा हिंदू जेल में गए, 4 साल काट के आए हैं। किसको? ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे। तो ज्यादा बच्चे कौन पैदा करता है? ज्यादा बच्चे मोदी, तेरे पिताजी ने नहीं करे थे? कितने तेरे भाई बहन, तू कितना है? वो अगर पैदा ना करते ज्यादा तो तू भी ना होता है, तू कहाँ होता फिर? बाप में तुम्हारी औकात थी, हिम्मत थी, तुम्हारी माता जी के साथ रहे तब जाके बच्चे पैदा होंगे। तुम माँ अपनी बीवी के साथ नहीं रहा, तेरे कहाँ से बच्चे? पर्सनल पर दूसरों की लोगों के मंगलसूत्र छीन लेगा तू, उनके पर्सनल। ये मंगलसूत्र छीन लेगा, अपनी लुगाई का तो छीन लिया तूने। हाँ, बेच के खा गया होगा ये, हाँ बेच के खा गया होगा, काम धंधा नहीं करता था, बेच के खा गया होगा ये सुधा बहन का। सबसे पूरा देश बेच रहा है। मंगलसूत्र छोड़ो, अपनी बताना तू है। नोटबंदी सारी पी गए, ठीक है नहीं पी गया? नोटबंदी में सबके पैसे निकलवा लिए महिलाओं के, और आज क्या करा है? होदे को सारा पैसा जो है ना, पहले प्लास्टिक करा, अब हवाओं में कर दिया। कैसा? बिल्कुल वैसे करो जी, डिजिटल इंडिया। तो कहीं किसी का पैसा मानना होगा तो तुरंत नेटवर्क बंद,
देखा था ना किसान आंदोलन में, हाँ। 7 जिलों के नेटवर्क बंद, हाँ। बेचारा किसी का बच्चा अस्पताल में पड़ा है, उसे दवा लेनी है, मोबाइल में पैसे हैं, जा ही नहीं रहे, बच्चा तड़प रहा है, किसी को फीस बननी है, क्या लगता है कुछ नहीं हो रहा। डरा रहे हैं क्या लोग? किसको? जनता को। जनता को। अब क्या डराएंगे, मोदी से डर खत्म हो गया लोगों का, हाँ। मोदी सरकार से, मोदी से बहुत सारे लोगों को डरा लिया, हाँ। अब जनता थोड़ी डर रही है किसी से। लेकिन इस प्रधानमंत्री के ऊपर कौन लगाएगा मुकदमा? FIR कराइए। भाई ये कौन ऐसे ऐसे मामले दे रहा है, हाँ। ऐसे ऐसे भड़का रहा है, हाँ। तो जो देश में शांति फैलाता है, हाँ। वो उग्रवादी है, देशद्रोही है। FIR होनी चाहिए क्या? भाई मोदी को ऊपर होनी चाहिए, हाँ। इसे जेल में डालिए, उग्रवादी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, प्रधानमंत्री जो शांति सम्मानित पद यार पर हैं। चुप पद की गरिमा रखिए। चुप हो जा, चुप चुप, हम्म, ज्यादा बोलती है। ले FIR दर्ज हाँ, होना चाहिए। क्या FIR दर्ज से पहले जेल में डालो, हम्म, फिर जांच पड़ताल होगी, हाँ। समझे इस आदमी को, ये इसका दिमाग खिसक गया हाँ। है, हाथ पूरा 10 साल से मूर्ख बना रहा है देश आचार वालों। संहिता लगी हुई है। कौन से आचार संहिता को बोल रहा है? हाँ। आचार संहिता कौन है भाई? इसका मतलब भारत निर्वाचन आयोग मिला हुआ है, दलाली खड़ा है भारत निर्वाचन आयोग, और इसकी वकालत कौन कर रहे हैं? ये मैन मिस्ट्री मीडिया के ये चैनल वाले हराम खौए, हाँ। ये भी देशद्रोही है। मीडिया में कहीं दिखाया नहीं जा रहा है भाई। अरे देशद्रोही है वो, हम्म, मीडिया देशद्रोही है वो, हम्म, जो टीवी वाली है। चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? इतना चुनाव शिकायत आयोग होने के बाद भी चोर आयोग है वो। 17,000 लोगों ने साइन करके लेटर भेजा चुनाव आयोग के पास। इसके ऊपर ही मुकदमा लगना चाहिए, चुनाव आयोग के ऊपर, हम्म, ईडी सीबीआई इसकी जांच करे, हम्म, मोदी को जेल में डालो, हम्म, तब देश बचेगा। हम्म। और देखना पूरा देश पीछे पड़ा इसके, तो हम्म। अब कोई वोट नहीं दे रहा है, एक वोट नहीं दे रहा है इन्हें। हाँ, क्या लग रहा है? एक FIR अभी कह तो रहे 400 पार। कौन 400 पार? मोदी जी। हाँ 400 पार, 400 किलो RDX आई थी वो बता, उसके बारे में नहीं बताएगा, भविष्यवाणी कर दो 400 पार, कंगना रनावत कह तो रही है कि हम तो मोदी योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी हैं तो जीत ही जाएंगे हम। कौन? टंगना उठावत? कंगना रनावत। हाँ टंगना उठावत, उठा उठा के चलती है जो टांग, डांस करती है उठा उठा के, वही तो वो कौन है? मोदी जी के चेहरे से जीत जाएंगे ना हैं? चुनाव। कौन? कंगना रनावत। हाँ हाँ मोदी जी के कह चेहरे रही से, मोदी जी की लहर चल हाँ रही है। मोदी जी को ये चेहरा अच्छा लगता है, इसलिए टिकट दे देता है। जरा सा छज्जा हिला उसकी जान निकल गई मोदी की, तुरंत कर दिया टू टाइम, ऐसे करता है। और मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ हुआ, कितने तो पढ़े लिखे तो प्रधानमंत्री हैं, क्या बात कर रहे नहीं हैं? वैसे प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाँ, पढ़े लिखे तो है मोदी जी। होना चाहिए। अरे 2 डिग्री है, इंटायर मैं भाई पॉलिटिकल इसकी डबल नहीं, MA। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ तो हाँ, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं ना कौन? मोदी जी। मैं कौन सा पूछ रहा हूँ है कि नहीं है? तुम क्यों बता रही हो, उस पर जोर क्यों दे रही हो? नहीं, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ना लगातार। तो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना हाँ, चाहिए। तो मोदी जी है ना, मानते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, तो है ना हाँ पढ़े मोदी लिखे। को कह रही हूँ, मनमोहन क्यों नहीं कह रही? तो पढ़े लिखे हैं ना मनमोहन क्यों नहीं कहती हूँ? हाँ, तो वो मनमोहन तो सिंह है। पढ़े लिखे, हाँ। मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, सारे कौन ज्यादा पढ़ा लिखा? मनमोहन सिंह जी। हाँ बस तो अब बता दिया ना, हम्म। हैं, ज्यादा कौन पढ़ा लिखा? लेकिन मोदी जी की भी तो डिग्री है ना, 2 डिग्री है। अरविंद केजरीवाल हाँ। ज्यादा पढ़ा या मोदी? अरविंद केजरीवाल। अरविंद- हाँ फिर हाँ। तो अब बताओ। एक्सपीरियंस भी तो कोई है, और बताओ अखिलेश यादव ज्यादा पढ़ा या मोदी? हम्म, बताओ। तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। है कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं भाई साहब, ये डिग्री देखे हो, ये मोदी जी की डिग्री है। ये मोदी की है, ऐसी डिग्री कहीं नहीं होती है। हाँ। ये कौन सी दुनिया की है ये नहीं पता। इंटायर हाँ, पॉलिटिकल साइंस। ये कहाँ पढ़ाई जाती है? गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात में यूनिवर्सिटी लिखा मैं पढ़ा है नहीं, तो पढ़े। गुजरात में भी कहीं पढ़ाई जाती है। हाँ। ये कोई नई डिग्री बनाई है? हम्म। हैं? ऐसी डिग्री गुजरात की डिग्री भी रो रही हैं। हाँ। डिग्री का मतलब जानते हो? हाँ। बच्चियां हाँ। डिग्रियां भी रो रही हैं, उनके अधिकार भी छीन लिए इसने मोदी ने। आप क्या बात कर रहे हो? मोदी जी 100 दिन का आगे का रोड मैप बोल दिए सारे मंत्रियों को। हाँ। जीतने के बाद 100 दिन क्या क्या काम करेंगे। क्या 100 दिन काम करेंगे? हाँ, 100 दिन जीतने का के क्या- बाद। अरे पहले ये बताइए, हारने के बाद कौन कौन 100 दिन कौन सा चक्की पीसेगा, कौन सा झाड़ू मारेगा जेल में, कौन सा क्या करेगा? जेल क्यों जाएंगे? हाँ भ्रष्टाचार भाई करने भ्रष्टाचार इतना आतंकवाद मचाया देश के अंदर। हाँ, क्या आतंकवाद? है काला धन कितना कहाँ गया? हम्म। काला धन लाने की बात हुई थी, काला धन नहीं आ रहा आज तक। आएगा। है कब आएगा? भरोसा रखिए। कब आएगा? मौका दो तीसरी बार। जब मोदी मर जाएगा कब आएगा काला धन? इस पे FIR होना चाहिए मोदी किस पे FIR दर्ज होना चाहिए, इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। मगर ईडी पता नहीं कहाँ है। ईडी इडियट है। चुनाव आयोग का काम है। अरे CBI का भी काम है, ईडी का भी काम है। चुनाव आयोग क्या करेगा? वो तो चोर आयोग है, खुद गुलाम है इसका, इसी के द्वारा बनाया हुआ है। दूसरा कोई बोलेगा तो उसके बोर्डों पे पोत दिए सब। बताओ कहीं भी चले जाओ पूरे देश में, विपक्षी पार्टियों के वोट पोत दिए, नाम पोत दिए, और ये मोदी का जहां मर्जी चल लग रहा है, ट्रेन पे, टॉयलेट पे, बाथरूम पे, हर जगह जहां जाओ वहीं चौराहे पे, उसको कोई नहीं पोत रहा। इसका तो मुंह काला पब्लिक ही करेगी मोदी का। सूरत में जीत गए, निर्विरोध जीत गए बीजेपी। कौन? बीजेपी की भाई भाई उसकी है, चुनाव आयोग इनका है, सब इनके अधिकारी हैं। अब जब कैंडिडेट ही दूसरी पार्टी के नहीं भरेंगे और मैडम बसपा का रो रहा था, बसपा का हाँ, तो कैसे जबरदस्ती हो से गया? किडनैप कर रखा था,
अच्छा खुद हाँ क्या है ना बता वो रो रहा था, क्या बताया जा रहा अरे वो रो रहा था, है? हाँ उसको तो सारा समझे, उसको कह रहा मुझे जान से मार देंगे, हाँ आप मुझे चलो वो खत्म हो गया, नोटा भी तो है, हाँ नोटा था ना, हाँ फिर काय को नोटा पे उसका चुनाव कैसे रद्द हो जाएगा, नोटा लड़ेगा, हाँ जिसको नहीं देना इसको नोटा को देगा वोट, और ये नोटा से हारेगा तो दोबारा चुनाव होगा, दोबारा प्रत्याशी बनेंगे पर्चा है, नोटा जब है तो कहां से निर्विरोध हो जाएगा भाई, जनता का हक लेके बैठा है नोटा, समझे, नोटा का होते हुए ये भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी चोर है, संविधान की हत्या कर रहे हैं, इसीलिए नोटा को लाए थे हम लोग। आप ये बताओ हाँ।